ऑल्टो का नाम और रुतबा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सामने जो आप देख रहे हैं ये ऑल्टो K10 VXI विद CNG है। VXI एक इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको मारुति ऑल्टो के साथ CNG ऑफर करता है। गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 5,96,000 रुपये। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है जिन लोगों को छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो ऑल्टो CNG एक बिल्कुल कड़क ऑप्शन उनके लिए बनता है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये प्रीमियम अर्थ गोल्ड कलर है। डेफिनेटली देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, यूनिक है, अट्रैक्टिव है और अलग अलग आपके पास 7 कलर ऑप्शन, वाइट, ग्रे, सिल्वर, सारे ऑप्शन जो हैं, ब्लैक आपके पास सारे रहते हैं। तो सबसे पहले जब CNG की बात हो रही है तो हम पहले गाड़ी का बूट स्पेस ही चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको ऑल्टो में जो कि नॉन CNG होती है उसमें आपको 214 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता था, ठीक ठाक सामान आ जाता था। और यहाँ पर अब ये 55 लीटर का CNG सिलेंडर जो है वो रख दिया है। इसमें अगर एक अच्छा प्रेशर होगा तो 7 kg तक के आसपास की गैस आएगी। माइलेज में 30 का ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो 7×3=21 यानी 210-200 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो ईजिली आप ऑल्टो से ले पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जगह आपके पास बिल्कुल भी बूट स्पेस में बची नहीं है। पार्सल ट्रे भी इस VXI में नहीं आता, तो अगर आप एसेसरीज में पार्सल ट्रे ले लेते हैं तो थोड़ा बहुत सामान आप ऊपर रख पाएंगे। कोई छोटा मोटा सामान यहाँ पर नीचे अगर आप डालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा। और नीचे आपको एक नॉर्मल स्टील व्हील, सेम ही है, यानी जो वैसे भी आपको बाहर स्टील व्हील ही मिलते हैं, तो सेम साइज का एक आपको स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इसको एक्सेस करने में थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको इसको एक्सेस करना है तो इस तरीके से ये जो आपकी सीट है इसको आपको यहाँ पर पूरी तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। तो अगर इस साइड से आप एक्सेस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। दूसरी साइड से अगर यहाँ से आप कोशिश करेंगे तो स्पेयर व्हील बाहर आने में दिक्कत होगी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो टेलगेट सेम एज इट इज है, यानी नॉर्मल है। छोटा सा एक यहाँ पर इस तरीके से गत्ता या प्लास्टिक टाइप मटेरियल जो है वो हम कह सकते हैं कि वो लगा हुआ है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये है ऑल्टो की ओवरऑल प्रोफाइल। अभी हम इसकी बात करेंगे। पहले हम इधर बात करते हैं इसके फ्यूल फिलिंग लिड्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको CNG इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया, ये सारी डिटेल्स आपको CNG की कॉम्प्लिकेंस प्लेट के ऊपर मिल जाएंगी। पेट्रोल टैंक 27 लीटर्स का आपको मिलेगा और ये है CNG फिलिंग नोजल जो कि अंदर दी गई है इस फ्यूल फिलिंग लिड के, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। अगर इन केस आपकी ये फ्यूल फिलिंग लिड इस तरीके से खुली हुई है, सिर्फ अगर ये ढक्कन ही खुला हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और स्टार्ट गाड़ी में अगर आप इस फ्यूल फिलिंग लिड को खोल देते हैं तो गाड़ी का इंजन जो है वो कट हो जाएगा, यानी इंजन आपका बंद हो जाएगा। तो सेफ्टी का ध्यान मारुति ने डेफिनेटली रखा है। अब बात ये आती है कि आपको ऑल्टो K10 में मिलता क्या क्या है VXI में, उसकी बात करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सेगमेंट में एक और गाड़ी है टाटा टियागो, वो भी आपको CNG में मिलती है, लेकिन वो डेफिनेटली इससे महंगी है। उसका बेस वेरिएंट XC लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास से 655 या 658 ऐसा ही कुछ प्राइस है उसका, जो कि एक शोरूम। ये 596 जो है K10C इंजन, वही इंजन आपके पास रहेगा मारुति का, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। क्या क्या मिलता है अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर आपको बड़े ही पैपी से डिज़ाइन वाले इस तरीके से नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, लो बीम हाई बीम के लिए। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है, एक पायलट लैंप आपको मिलेगा। सामने सुजुकी का लोगो जो है वो बम्पर के ऊपर दिया गया है, कोई रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं आते। और ये हनीकॉम्ब स्टाइल की ग्रिल जो है, जब ऑल्टो K10 आई थी तो इस तरीके से आपको ग्रिल जो थी वो यहाँ पर ऑफर की गई थी। अब यहाँ जो CNG है तो यहाँ पर फ्रंट वाली जो विंडशील्ड है उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से CNG का डीकल या स्टिकर कह लीजिए, पीछे भी आपको वो मिलेगा। साइड में स्विच होते हैं तो टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर रहेंगे। नॉर्मल स्टील व्हील आपको यहाँ पर मिलेंगे, JK के टायर्स हैं R13 साइज के। और यहाँ पर आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स, ABS, EBD, पीछे 2 सेंसर्स, यानी जो चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं बस वो मिलेंगे, फालतू कुछ नहीं दिया गया आपको। नॉर्मल एक यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैकड आउट इस तरीके से ORVM मिलेगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर अंदर इस तरीके से टॉगल जो है वो यहाँ पर दी जाती है और फोल्ड वगैरह आपको इन्हें मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये CNG वेरिएंट है तो यहाँ पर इस तरीके से एक CNG से रिलेटेड कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स बॉडी कलर है, वही फ्लिप वाला स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm की और इसका जो व्हील बेस है वो है 2380 mm का। यहाँ पर आपको कोई सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जो है की के ऊपर नहीं दी जाती। इस तरीके
तरीके से बिल्कुल सादी चाबी जो है वो आपको मिलेगी। दोनों में से किसी भी चाबी के ऊपर कोई रिमोट वाली सेंट्रल लॉकिंग आपको नहीं दी गई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ से इस तरीके से अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो एक ही बार रोटेट करने में गाड़ी के चारों दरवाजे जो हैं वो आपके लॉक भी होते हैं और अनलॉक भी होते हैं। यानी अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, लेकिन चाबी के ऊपर सेंट्रल लॉकिंग के कुछ कंट्रोल्स जो आपको मिलते हैं वो चीज़ नहीं दी गई है। पीछे आ जाइए। पीछे आपको ना तो कोई वाइपर मिलता है किसी भी मॉडल में मिनी, जो इससे ऊपर का मॉडल आता है VXI प्लस, वो भी आपको इसी तरीके से बिल्कुल सेम मिलेगा, कुछ फ़र्क नहीं है उसमें भी। तो नॉर्मल से आपको यहाँ पर दिखने वाले इस तरीके से टेल लैंप्स मिलते हैं, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है, स्टॉप लैंप है, K10 की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है, पीछे एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप CNG का लोगो जो है डीकल वो आपको मिल जाता है। कोई डिफॉगर्स नहीं, कोई वाइपर नहीं, कोई वॉशर नहीं, और केवल 2 ही पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के रहेंगे, नीचे वेल्डेड टो हुक और इस तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। कोई पावर एंटीना जो है वो आपको इस तरीके से इंटीग्रेटेड मिलता है, कोई शार्क फिन वाला कोई चक्कर यहाँ पर आपको मिलता नहीं है। अब आइए कैबिन के अंदर। कैबिन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से ग्रे कैबिन जिसे हम कह सकते हैं, वो टोन आपको यहाँ पर ओवरऑल डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक स्पीकर दिया गया है। एक स्पीकर आपको आगे उस को ड्राइवर साइड वाले दरवाजे पर मिलेगा। पीछे इस वेरिएंट में स्पीकर्स नहीं दिए जाते हैं। यहाँ जगह जरूर आपको दी गई है लेकिन स्पीकर्स नहीं है। स्पीकर सिर्फ आपको 2 मिलेंगे और इसमें टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। इस तरीके से नॉर्मल जो म्यूजिक सिस्टम है वो जरूर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल से ग्रैब हैंडल है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में है, ब्लैक कलर का इस तरीके से डोर लीवर मिलेगा और ये टॉगल है आपके पास इन ORVM को एडजस्ट करने के लिए, जिसकी हमने पहले बात की थी। अब अगर हम इसकी बात करें तो सीट्स देखिए आपको मिलनी है फैब्रिक की, और अगर मैं इसके कंफर्ट वगैरह की बात करूं तो ऑन एन एवरेज है, जैसी हम इन सेगमेंट की गाड़ियों से उम्मीद रखते हैं ठीक वैसा ही। रिक्लाइन और एडजस्ट वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हाइट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। सारे फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं आगे भी और पीछे भी। नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई डेड पैडल नहीं है, बट ABC तीनों पैडल के पास काफ़ी अच्छा स्पेस हम कह सकते हैं कि वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ एक मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर आपको मिलेगा। इस तरीके से हुड को रिलीज़ करने के लिए लीवर आपको नीचे दिया गया है। CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG में अगर आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ एक प्रॉपर बटन जो है वो आपको मिलेगा। अब चाबी करते हैं इंसर्ट और अब आप आइए जरा हमारे साथ कैबिन के अंदर। VXI में क्या क्या मिलता है यहाँ से देखो। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से नॉर्मल है, यानी कोई लेदर रैप वगैरह आपको नहीं मिलता, ना ही इसमें किसी टाइप का कोई एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, ना टिल्ट ना टेलीस्कोपिक, कुछ नहीं। 2 एयरबैग मिलते हैं ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में। इधर अगर आप देखेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, इधर हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स जो है वो आपको मिलते हैं। सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है। क्लस्टर डिजिटल है, टैकोमीटर नहीं आता, केवल स्पीडोमीटर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको दोनों साइड्स में आ जाएंगी। बीच में एक छोटी सी यहाँ पर एक डिस्प्ले दी गई है, जहाँ इस साइड अगर आप देख रहे हैं पेट्रोल, इस साइड CNG का जो गेज है वो आपको मिल जाएगा। गाड़ी पेट्रोल में है या CNG में है वो मोड्स यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाते हैं। ट्रिप A ट्रिप B वो सब आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे टाइम जो है वो आपको विजिबल हो रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये जो गाड़ी आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और रेंज कितना और चलेगी, टोटल ऑडोमीटर्स यहाँ पर जो दिखा रही है, ये चीज़ें आपको पेट्रोल में तो दिखाएगी, लेकिन जब आप गाड़ी CNG में यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी कितना रेंज और चलेगी और क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है वो नहीं दिखाएगी। वो सिर्फ पेट्रोल में ही आपको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर में इस तरीके से आपको AC वेंट्स मिलेंगे। यहाँ साइड में राउंड जो AC वेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम में आपको यहाँ पर ऑक्स और USB के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। ये बीच में एक छोटी सी डिस्प्ले है, कुछ आपको बटन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे की ही दोनों केवल पावर विंडोज आपको मिलती हैं, दिन में से कोई ऑटो नहीं है, तो सिर्फ पीछे आपको जो है नॉर्मल विंडोज मिलेंगे, आगे की 2 ही जो है वही पावर विंडोज हैं। हैजार्ड के लिए लैंप स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। हैजार्ड लैंप के लिए AC के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, मैनुअल है डेफिनेटली। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, मोबाइल चार्ज करने के लिए अलग से कोई USB वगैरह का पोर्ट नहीं दिया गया। स्टोरेज स्पेस 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। CNG में तो यही ऑप्शन मिलेगा, वैसे AGS भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा कभी स्पेस आपके पास यहाँ पर रहेगा। काफी छोटा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिसेंट सा है, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, ठीक ठाक सा आप इसे डेफिनेटली कह सकते हैं। अब ये देखिए वाइजर, वाइजर की जो क्वालिटी वगैरह है वो ऑन एन एवरेज है, अच्छी आप इसे कह सकते हैं डेफिनेटली। इतना एरिया ये कवर करता है, इतनी जगह जो है वो फिर भी यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा है। काफी छोटा और पतला सा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं।
रीडिंग लाइट कैबिन में जो है वो हाइलोजन बेस आपको मिलेगी और ये इकलौती है, यानी पीछे आपको कोई रीडिंग लाइट जो है वो नहीं दी गई। इस तरीके से पूरी तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आपके पास है, कोई डे एंड नाइट कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेन वाइजर है, यानी कोई भी टिकट होल्डर वगैरह आपको ड्राइविंग साइड में नहीं दिया गया। स्पेस वगैरह गाड़ी में सब कुछ जैसा है वैसा पहले था वही है, कोई CNG में ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आए हैं, यहाँ से एक बार गाड़ी का हुड भी खोल देते हैं, जो चेंज आया है वो आया है सिर्फ बूट स्पेस में, कि बूट स्पेस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बूट स्पेस में आपको तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सीट जैसे हमने अभी फोल्ड करी थी, आपने देख लिया होगा, पूरी बेंच फोल्डिंग है, कोई 60-40 का ऑल्टो में ऑप्शन आता नहीं है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, बीच वाले के लिए आपको जो है नॉर्मल लैप बेल्ट मिलेगी। और इसकी मैं बात कर रहा था कि पीछे आपको पावर विंडोज नहीं मिलती हैं, तो इस तरीके से एक लीवर आपके पास रोल अप या फिर रोल डाउन करने के लिए, पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है। इस तरीके से कप होल्डर टाइप जरूर मिलेगा। CNG गाड़ी है तो फायर एक्सटिंग्विशर ये रखा हुआ है और ये प्लेस्ड होगा आपकी इस को ड्राइवर सीट के नीचे। ये व्हील कवर्स हैं, ये जो आप नॉर्मल स्टील व्हील अभी हमने देखे थे, इनके साथ कंपनी आपको व्हील कवर्स जो है वो ऑफर फिलहाल करती है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब आते हैं जरा एक बार आगे और बात करते हैं इंजन की। तो ये है जी मारुति का K10 इंजन, K10C मारुति इसको कहता है। डेफिनेटली एक 3 सिलेंडर यूनिट है ये। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CNG के तामझाम आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। फायरवॉल के ऊपर कोई कवरिंग है नहीं। जो 3 सिलेंडर का एक नेचर होता है कि हल्की फुल्की वाइब्रेशंस, थोड़ा सा आवाज़, वो चीज़ें इस गाड़ी के साथ कंटिन्यू हैं। पावर फिगर्स डेफिनेटली ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि अब CNG में अगर आप यूज़ करेंगे तो जहाँ पहले पेट्रोल में आपको 89 के आसपास का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, यहाँ पर वो कम हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 82। और पावर जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगी 56 bhp के आसपास की। तो ये है कहानी ओवरऑल इस ऑल्टो K10 VXI CNG की। ये गाड़ी उन लोगों के लिए वाकई में काफ़ी शानदार ऑप्शन है जिन लोगों की रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी दबा कर देगी। 33 किलोमीटर पर kg कंपनी क्लेम करती है CNG पर, 22-21 के आसपास पेट्रोल पे क्लेम करती है। तो अगर हम 30 की भी एवरेज लगा कर चलें और 7 किलो अगर आपके गैस सिलेंडर में गैस आ रही है, तो आप मान लीजिए कि 200-210 किलोमीटर तक की रेंज आप ऑल्टो से ले सकते हैं। इकलौता वेरिएंट है VXI, 7 कलर ऑप्शन आते हैं। ये प्रीमियम गोल्ड कलर है। एक्स शोरूम प्राइस 5,96,000 रुपये। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी? एक VXI CNG के साथ आपको कितना वैल्यू फॉर मनी लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।